आपके सामने आज का पहला सवाल, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहां से शुरू हुई? आपको बताना है सबसे पहले कहां से शुरू हुई, तो मैं आपको बता दूं ये नसीराबाद से शुरू हुई है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी किस जिले में? नसीराबाद छावनी किस जिले में? तो ये अजमेर जिले में नसीराबाद छावनी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था? 1857 क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो आहुआ। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, आहुआ के ठाकुर कौन थे? आहुआ के ठाकुर कौन थे आपको यह बताना है। कुशाल सिंह जी आहुआ के ठाकुर थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। एरनपुरा छावनी वर्तमान में किस जिले में? आपको यह बताना है एरनपुरा छावनी वर्तमान में किस जिले में? तो ये सिरोही जिला हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सिरोही जिले में एरनपुरा छावनी है। अगला क्वेश्चन, कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोटा विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आपको ये बताना है। तो जयदयाल और मेहराब खान ने इनका नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी? किस? तो बर्टन की हत्या कोटा में हुई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1857 की क्रांति में काले व गोरों का युद्ध किसे कहा गया है? तो 1857 की क्रांति को ही काला और गोरों का युद्ध कहा गया है, युद्ध कहा गया है, काले व गोरों का युद्ध। ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बी आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान को क्या कहा गया या क्या कहा जाता था? तो राजपूताना कहा जाता था 1857 क्रांति के समय। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके सामने 10वां क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था आपको यह बताना है। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। इसमें आपको बताना है राजस्थान की दूसरी प्रमुख छावनी कौन सी थी जहां विद्रोह हुआ था? दूसरी, तो एरनपुरा दूसरी थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आपका अगला क्वेश्चन, एरनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एरनपुरा का कुशाल सिंह जी ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। आपका 13वां क्वेश्चन, इसमें बताना आहुआ का युद्ध किस जिले में होता? आहुआ का युद्ध पाली जिले में होता। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे राजस्थान के किस क्षेत्र में आए थे? तो तात्या टोपे जी कोटा और बूंदी क्षेत्र में आए थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 15वां सवाल आपके सामने, कोटा विद्रोह किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? कोटा विद्रोह में किसने अंग्रेजों का साथ दिया? तो मेहराव राम सिंह जी ने इनका साथ दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान में अंग्रेजों के प्रति सबसे अधिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के प्रति राजस्थान में सबसे ज्यादा किससे हुआ था? आहुआ में सबसे ज्यादा हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 17वां सवाल आपके सामने 17वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बीकानेर राज्य सब किसके पक्ष में था? बीकानेर किसके पक्ष में था? तो अंग्रेजों के पक्ष में था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 18वां क्वेश्चन, कोटा विद्रोह कब हुआ था? कोटा का विद्रोह कब हुआ था आपको यह बताना है। तो अक्टूबर 1857 में कोटा का विद्रोह हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपको बताना 1857 की क्रांति में जयपुर राज्य का रवैया कैसा था? जयपुर राज्य का रवैया कैसा था आपको यह बताना है। तो अंग्रेजों का समर्थक थे इनके सारे। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन, कुशाल सिंह किस स्थान के ठाकुर थे? कुशाल सिंह जी किस स्थान के ठाकुर थे? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंग्रेजों की सबसे बड़ी सैन्य छावनी कौन सी थी? राजस्थान में सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपको बताना है कोटा विद्रोह में प्रमुख मुस्लिम नेता कौन थे? तो मेहराब खान जी प्रमुख मुस्लिम नेता थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपको बताना है 1857 की क्रांति में टोक नवाब ने किसका साथ दिया था? टोक नवाब थे, उनका साथ किसने दिया था? तो आप अंग्रेजों का साथ, उनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 24वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ के दुर्ग को किसने नष्ट किया था? आहुआ के अंग्रेजी सेना ने आहुआ के दुर्ग को नष्ट किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर पूछ सकते हैं, वापस पूछ सकते हैं, तो आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण क्या थे आपको यह बताना है। तो सैनिक असंतोष, सैनिक जी असंतोष थे, अंग्रेजी हस्तक्षेप, अंग्रेजी सेना ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने शासन चलाना शुरू कर दिया था और कर भी लगाना शुरू कर दिया था, जागीरों की जब्ती, जो भी जागीरदार है उनकी जागीरें छीन ली गई थी। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एरनपुरा छावनी किस रियासत में थी? आपको यह बताना है एरनपुरा छावनी किस रियासत में थी? तो ये सिरोही रियासत में थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रभाव सबसे कम कहां पड़ा था? तो जैसलमेर हो जाएगा, वहां जाना भी बहुत कठिन था, इसलिए सबसे कम प्रभाव जैसलमेर जिले में पड़ा था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। किस राजपूत शासक ने अंग्रेजों की सबसे बड़ी सहायता की थी? और राजपूत शासक कौन था आपको यह बताना है। तो बीकानेर के राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सबसे बड़ी सहायता की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति में देवली किस कारण प्रसिद्ध था? तो आपको यह बताना है छावनी थी देवली, इसलिए वो प्रसिद्ध थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। हमने अभी तक 1857 की क्रांति के बारे में जो भी क्वेश्चन बन रहे थे इंपोर्टेंट वो देखे। अब हम एकीकरण के बारे में देखेंगे और उनके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बताना है राजस्थान में प्रसिद्ध प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? आपको यह बताना है। तो ये मेवाड़ में हुई थी सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आपको बताना है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल जी वर्मा इनके संस्थापक थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको याद रखना है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल का संबंध किस रियासत से था? आपको यह बताना है। मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं, तो ये जोधपुर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आपके सामने अगला क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद के प्रमुख नेता कौन थे? आपको यह बताना है मारवाड़ लोक परिषद के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयनारायण जी व्यास इनके प्रमुख नेता थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपको बताना है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बीकानेर रघुवर दयाल गोयल प्रमुख नेता थे बीकानेर रियासत के। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। सिरोही प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई जी भट्ट प्रमुख नेता थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें आपको बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे? तो भोगीलाल जी पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के नेता थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें आपको बताना है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ सबको पता है, विजय सिंह पथिक। ये बहुत बार पूछा गया है और लगभग सबको याद हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ वर्धा में हुई थी और विजय सिंह पथिक जी ने की थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको यह बताना है। उत्तरदायी शासन स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन किससे प्रेरित था? आपको यह बताना है राजस्थान में किससे प्रेरित था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से प्रेरित था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें आपको बताना है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ये बंबई में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। राजस्थान के किस नेता को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी। राजस्थान का लोक नायक किसे कहा गया है? तो जयनारायण व्यास जी को लोक नायक कहा गया है राजस्थान का। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा बी। आपको बताना है 1938 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कमेंट करके जरूर बताइए। आपके
सामने 19वें क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसने की है आपको बताना है कमेंट करके। आपका उत्तर हो जाएगा बी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सिरोही प्रजामंडल 1938 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा बी। प्रजाबंध आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक कहां की रही थी? सबसे ज्यादा कहां की महिलाएं प्रजाबंध आंदोलन में भाग लेती थी? आपको यह बताना है। तो ये मेवाड़ की हो जाएगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको बताना है नवजीवन समाचार पत्र किससे संबंधित था? ये इनके संस्थापक कौन थे? आपको यह बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामनारायण जी चौधरी इनके संस्थापक थे। आपका उत्तर हो जाएगा बी। आपके सामने अगला क्वेश्चन, राजस्थान केसरी पत्र समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र किससे संबंधित है? आपको यह बताना है। राजस्थान केसरी विजय सिंह जी पथिक से संबंधित है और उनके संस्थापक भी विजय सिंह जी पथिक थे। आपका उत्तर हो जाएगा बी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है। तो जयनारायण जी व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना की थी। आपका उत्तर हो जाएगा ए। आपको बताना है प्रजामंडल आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ? उत्तरदायी शासन की मांग मजबूत हुई। आपका उत्तर हो जाएगा बी। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा बी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मैंने लगभग सारे बता दिए हैं कि 1938 में किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलवर प्रजामंडल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? अलवर प्रजामंडल आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में चलाया था या किसने चलाया था? तो आपको ये बताना है। तो ये हरिनारायण जी शर्मा हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजामंडल आंदोलन में उत्तरदायी शासन का अर्थ था। आपको ये बताना है उत्तरदायी शासन का अर्थ क्या था? जनता के प्रति जिम्मेदार शासन। आपका उत्तर हो जाएगा बी। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का चरम काल, आप इसको स्टार लगा लीजिए, आपका ये क्वेश्चन पक्का आएगा। चरम काल माना जाता है तो 1938 से 1942 का काल जो था वो चरम काल माना जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।